हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर द परीक्षा गुरु क्लासेस। आज हम बात करेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। करते हैं कि हमें पता चल जाए कि वो प्रेजेंट कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आ जाए तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपको पता था कि रहा है, रही है, रहे हैं वो जो था वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का था। और ये जो से है, आप ध्यान रखना, जो यहाँ पर से जो लगा है ये आपके लिए लगा, किसके लिए लगा है? से जो है आपका टाइम के लिए लगा है। याद रखना, यहाँ पर जो से है टाइम के लिए लगा है। तो दैट मीन्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम की बहुत अहमियत है। जब आप आगे समझोगे, हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं। टाइम को करने के लिए आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना होगा। इस टेंस के अंदर आपको टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको पता चलेगा कि सिंस कहाँ लगाना है एंड फॉर कहाँ लगाना है। तो सिंस आपको मैं बता देती हूँ सिंस कहाँ पर लगता है। सिंस का यूज़ होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप सोचेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम कैसे? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट आपके पास कोई भी टाइम हो। दैट मीन्स मैं कहना चाह रही हूँ कि सिंस कहाँ पर यूज़ होता है? जब आपके पास एक प्रॉपर टाइम फिक्स हो, जैसे मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, या फिर 1998 का टाइम, मंडे का टाइम, ट्यूसडे का, मतलब ऐसे आपको वर्ड से रखे हो, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। आपको प्रॉपर पता है कि मंडे मतलब मंडे ही होता है। और फोर जो होता है वो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड मतलब होता है अवधि, ड्यूरेशन। जिस ऑफ टाइम मैंने क्या बोला? सिंस। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, एक आपके पास प्रॉपर फिक्स है। सिंस 1998 टाइम फिक्स हो गए यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट मतलब कि टाइम पे फोकस है कि मॉर्निंग का ही टाइम है आपके पास, मंडे का ही टाइम है, 1998 वाला ही टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है एक समय अवधि होती है, ड्यूरेशन होती है। उसमें क्या होता है? फॉर 2 hours अवधि हो गई, ड्यूरेशन हो गया कि 2 घंटे से क्या हो रहा है। ठीक है, 2 आवर। आपको पता ही नहीं है कि कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, कौन से 2 घंटे नहीं पता, और कब के हैं वो भी नहीं पता। सिर्फ आपको ये पता है कि 2 घंटे हैं। पीरियड हो गया ये। सिंस और फॉर का यूज होने के बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, ध्यान से देखिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर परफेक्ट टेंस के मैंने दोनों उठा रही हूँ, हैज और हैव, हैज भी हैव भी। ओके, आपको पता था कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सबको पता था? सबको पता था। और दूसरी बात, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बी की फॉर्म लगती है। किसकी फॉर्म लगती है? बी की। बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये बी की फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, जो हमारी टेंस में यूज होती है। तो ये बी की फॉर्म थी और यहाँ पर लगना है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये मेन वर्ब होती है आपकी। क्या होती है? ये मेन वर्ब होती है। तो बी की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? बीन। क्या होती है? बीन। तो आपको इससे पता चला हैज, हैव प्लस बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर
हैज़ है ही परफेक्ट टेंस से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें थी, तो वहाँ पर उसकी जगह कॉन्टिन्यूस टेंस भी ऐड कर रहे हैं हम। तो कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें पता था कि बी की फॉर्म यूज़ होती है इज़, एम, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर, तो उसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन। ठीक है, हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, हो गई। और अगर हैज का यूज जो था, बीन बाद में भी लगा सकते हो। हैज बीन का वहां पर मैंने लिखवाया था, हैज का प्रयोग ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के लिए किया जाता है। ठीक है, ही, शी, इट, सिंगुलर। एंड हैव बीन जो बाकी क्या हो गए, बच गए। ठीक है, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव बीन। क्या बोला है मैंने यहाँ पर कि हैज का प्रयोग आप ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ करेंगे, हैव बीन का आई, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ करेंगे। ठीक है, हैज परफेक्ट टेंस से आया है, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, कॉन्टिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म यूज होती है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। लेकिन हम टेंस की तो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी तो मेन वर्ब का पता नहीं चला, नहीं पता चला। तो अब देखिए कैसे इसकी मेन वर्ब का भी पता चलेगा आपको, जब आपके पास बीन आ चुका है, मतलब आपका कॉन्टिन्यूस पे एंड हो चुका है, तो इसकी फॉर्म भी कौन सी यूज करेंगे हम, कॉन्टिन्यूस वाली। और तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपकी आईएनजी लगता है, होता है। तो ऐसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का आपको पता चल गया, हैज, हैव बीन। ओके, अब इसकी मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्योंकि कोई भी क्रिया जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन कोई समय दे दिया तो वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है उसमें एक परफेक्शन डाल दिया तो वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं आपका। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हैज बीन, हैव बीन, कौन सी है, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हो गया। प्लस आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट वीडियोस में हम इतना ही करते थे कि ऑब्जेक्ट होने के बाद फुल स्टॉप हो जाता था, यही करते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको बताया था कि टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, होता है टाइम इंक्लूड, मैंने यही बोला था। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर में से किसी का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका टाइम, तब आपका टाइम आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस लगेगा या फोर लगेगा वो आपको देखना है। और मैंने आपका लास्ट में अभी बताया मैंने कि करंटली किस टाइम के साथ आपका कौन सा सिंस लगेगा या फोर लगेगा। टाइम सिंस के साथ क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, एंड फोर किसके लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। प्लस टाइम हो गया आपका एंड प्लस फुल स्टॉप। बिल्कुल, ये आपको स्ट्रक्चर तभी समझ आएगा जब आप कोई एग्जाम्पल लेंगे और हम करेंगे उसको, तभी आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। हमेशा किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ज़रूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी समझाता है आपको तो अब प्रैक्टिकली भी आपको कोई एग्जाम्पल देता है, तभी आप लोग समझ पाते हो कि ये ऐसे होता है। और वो भी नॉर्मल लाइफ का लेकर चलते हैं हम लोग। नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लेने के बाद ये होता है कि हमें जल्दी चीज़ें समझ आती हैं। तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अब मैं कोई एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है आपका कि राधा 2 घंटे से नाच रही है।
ठीक है, टाइम आ गया आपके पास, 2 घंटे दे दिए, से रही है भी आ गया, आ गया। तो इससे आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टेंस का पता चल गया। टेंस किससे पता चली, पहचान से रही है आया है। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप क्या जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे। स्ट्रक्चर माइंड में बार बार फिट हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक में अफर्मेटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंसेस का ये आपको स्ट्रक्चर बार बार लिखवाए जा रही हूँ। तो आपको अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज हो रही है और वर्ब चेंज हो रही है, तो आपको पता हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल का आप सोल्व कैसे करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राधा। ये टाइम हो गया आपका, सिंस और फॉर इसके अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब। ठीक है, करें सोल्व। राधा हैज बीन, हो गया। अब मेन वर्ब है आपका नाचना। नाचना क्या होता है, नाचने की इंग्लिश डांस। और डांस को जब आप आईएनजी डांस के साथ लगाओ तो क्या बन जाएगा आपका, डांसिंग। वेरी गुड, राधा हैज बीन डांसिंग। अब देखिए, ऑब्जेक्ट की तो जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी कि कहाँ नाच रही है। अब सिंस और फॉर का यूज करना है। अब उसने क्या बोला, 2 घंटे से कोई काम हो रहा है, अवधि है ना 2 घंटे से, ड्यूरेशन है ये, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के, दोपहर के, कौन से 2 घंटे, नहीं पता किसी को भी। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, मैंने क्या बताया था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पीछे देखिए एक बार, मैंने नोटबुक में भी आपको नोट करवाया। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। फॉर 2 आवर्स, नहीं इसको हावर्स नहीं बोलते, आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आवर्स। ठीक है, राधा हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी बोला कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्या लगेगा, नोट लगेगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हैज बीन, हैव बीन। तो आपका हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन लग जाएगा। ओके, क्योंकि हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या कर रहे थे, हैज नॉट हैव नॉट ही तो लगा रहे थे। ठीक है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड प्लस फुल स्टॉप। हो गया, हो गया। इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं अब हम, कि तुम शाम के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। कि तुम शाम के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। देखो आपको टाइम मिल गया 2 घंटे, और कौन से 2 घंटे हैं वो भी बोल दिया, शाम के। ठीक है, अब ये देखिए आपका इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि तुम शाम के 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो। नहीं वाला वाक्य आ गया, नकारात्मक जिसको बोलते हैं। तो तुम सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो तुम के लिए क्या होती है, यू, और यू के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज या हैव, हैव। ठीक है, यू के साथ हैव हमेशा याद रखना, और नोट का है तो हैव नॉट बीन। देखिए आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यू हैव नॉट बीन, क्या नॉट बीन, पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है,
मेन वर्ब क्या है, पढ़ नहीं रही हो तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड और आईएनजी लगा दोगे तो रीडिंग। अब बताइए ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिर से नहीं आया हमारा, तो ये बताइए कि सिंस आएगा फोर आएगा। वेरी गुड। शाम के 2 घंटे बोला है तो सिंस आ जाएगा, सिंस 2 hours। कौन से 2 hours? एट इवनिंग, शाम के, ठीक है, एट इवनिंग, शाम के 2 घंटे से आप नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, हो गया, आ गया समझ में, लिख लिया, लिख ले। नेगेटिव के बाद अब कौन सा सेंटेंस आ गया आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टफ कुछ भी नहीं है, देखते रहोगे वीडियो को, टफ कुछ भी नहीं लगेगा, इसीलिए दमदार तरीके से पढ़िए और माइंड को फ्रेश रखिए, बिल्कुल टोटली फ्री होकर, कि टेंस कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, बस ये माइंड आप रख के सेट और तुरंत कर देंगे आप कुछ भी, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया क्या है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, और आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? हैज़ बीन, हैव बीन। ये बार बार रिपीट इसीलिए करवा रही हूँ आप लोगों को याद हो जाए। ओके, तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या हैव पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, मैंने बोला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो वहाँ पर आपका सिंस और फोर हमेशा यूज़ होगा। याद रखना ये बात को, सिंस और फोर सिर्फ टेंसेस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के साथ ही लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। याद रखेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हाँ जी बिल्कुल, WH फैमिली का भी मैं ज़रूर करवाऊँगी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देखिए कि क्या वे यहाँ 2007 से रह रहे हैं? कोई पूछ रहा है कि क्या वे यहाँ 2007 से रह रहे हैं, तो आप लोगों को इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए आपको जाना है इसके स्ट्रक्चर पर। मैं इसीलिए आपको स्ट्रक्चर ऊपर और नीचे सेंटेंस इसीलिए करवा रही हूँ कि आप देखते रहें और सिमिलर करते रहें। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि हैज़ या हैव यूज़ होगा, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? वे। तो वे के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब? हैव। हैव, दे, फिर क्या लगेगा? बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पर आपकी क्या है? रह रहे हैं, ये आपकी मेन वर्ब है। से रहे हैं तो आपको पता चल गया परफेक्ट होने। रहना की क्या होती है? लिविंग, सॉरी लीव। रहना की क्या होती है? लीव। तो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो लीव के साथ आईएनजी जब आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? लिविंग। ओके, हैव दे बीन लिविंग। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है आपका कि क्या वे यहाँ 2007 से, 2007 तो सिंस और फोर टाइम का हो गया, लेकिन कहाँ रह रहे हैं? कहाँ का आपका मीन आया है? यहाँ रह रही है, यहाँ आया है। और यहाँ की इंग्लिश क्या होती है आपकी? हेयर। ऑब्जेक्ट हो गया हेयर, ठीक है। अब सिंस और फोर यूज करेंगे। आपको प्रॉपर पता चल गया कि 2007 है, प्रॉपर पता चल गया, तो वहां पर आप सिंस यूज करेंगे या फोर? हम यूज करते हैं सिंस, ठीक है। सिंस 2007 क्वेश्चन मार्क। क्या वे यहाँ 2007 से रह रहे हैं? तो आपका है हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2007। ओके, एंड द
लास्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में अगर आपने इंटेरोगेशन का साइन नहीं लगाया, मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपका जो है पूरा का पूरा रॉन्ग माना जाएगा। ओके, सो प्लीज राइट द क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली का भी एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। एग्जाम्पल देखिए इसका, वह सुबह से कैसा काम कर रहा है। वह सुबह से कैसा काम कर रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है ना कि वह सुबह से कैसा काम कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है तो आपको पता चला कि ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन बीच में कैसा वर्ड जुड़ा है जिसके कारण ये क्वेश्चन मार्क वाला बन रहा है। तो मतलब कि ये इस टाइप का क्वेश्चन बना है, मतलब इस स्ट्रक्चर टाइप का। तो आपको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है कि WH फैमिली पहले आएगी, फिर हैज़ या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा। तो देखिए इसको सोल्व करें। तो मैंने आपको कैसा की इंग्लिश क्या लिखवाई थी, कैसा की नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लास्ट वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसा कहाँ पर यूज़ हुआ था। तो कैसा आपका लगेगा, हाउ। वेरी गुड, हाउ। अब हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह के लिए क्या लगाते हो आप, हैज़। हाउ हैज़ ही बीन। अब मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब क्या है, काम करना। ठीक है, तो काम करना, करने की इंग्लिश क्या होती है, डूइंग। डूइंग ऑब्जेक्ट क्या आपका काम कर रहा है, तो डूइंग वर्क। ठीक है, अब सिंस और फॉर सुबह से कर रहा है वो, तो प्रॉपर टाइम है आपके पास, पता है आपको, मॉर्निंग। क्या लिखा है मैंने, वह सुबह से कैसा काम कर रहा है, कि हाउ हैज़ ही बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, ये WH फैमिली का हो गया। और लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिस पॉइंट, मतलब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला था। ओके, अगर आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ, छोटा सा होमवर्क है और सोल्व करना है। लिखिए, वह खाना कब से नहीं बना रही है। आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और नहीं लगाया तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है, और बीच में आया है कब से, तो WH फैमिली भी है यहाँ पर, नेगेटिव भी है, सिंपल सेंटेंस भी है, इंटेरोगेटिव भी है। तो आप लोगों को इसको सोल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि कितने बच्चे इसको सोल्व कर पाए हैं, क्योंकि पता तभी चलेगा ना जब आप लोग पूरा सॉल्यूशन दे रहे होगे मुझको। तो प्लीज़ बताना कि मैंने कैसा करवाया है, क्योंकि मेरा करवाने से आपको बेनिफिट यही होगा कि आपको समझ आ जाए सबसे बड़ा। तो कितना समझ आए कितना नहीं, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना इस सेंटेंस का सॉल्यूशन। ओके, और अगर किसी ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, तभी हम हौसला बनाए रखेंगे अपना और अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते रहेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।